वज़ीर आज़म एक निकट्टू है, एक नालायक है, एक निकम्मा है, एक कठपुतली है, वो दूसरों के इशारे पे चलता है। आर्मी चीफ का, एक सनअतकार का ये काम ही नहीं है कि वो ये इस चीज़ के ऊपर बात करे कि इलेक्शन 10-15 दिन डिले हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी कुछ दिन पहले किया था कि 8 फरवरी को जो है वो इंतखाबात होने हैं, लेकिन अगर हम नज़र डालें कल की बात पे, तनवीर अहमद साहब, वो जो हमारे सनअतकार है, उसने कहा कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि हो सकता है कि इलेक्शन डिले हो जाए। असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि इस मुल्क में 14 मई को भी इंतखाबात का ऐलान किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए। उसके बाद 8 फरवरी का ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 8 फरवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, इस फैसले को कोई तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद अभाम पैदा हो गए और अभाम के दौरान पीटीआई ने एक दरख्वास्त पटिशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसके ऊपर दोबारा डिले आ गया। लेकिन अगर देखें आप इस वक्त मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ का, एक सनअतकार का ये काम ही नहीं है कि वो ये इस चीज़ के ऊपर बात करे कि इलेक्शन 10-15 दिन डिले हो सकते हैं। एक्टिंग हुकूमत का, निगरान हुकूमत का काम ये होता है कि आप आर्जी तौर पर चीज़ें संभाल लें और बाकी जो है जैसे ही आर्टिकल 224 के तहत टाइम पूरा हो तो इलेक्शन कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपने सेंसिस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 254 आपने नाफिज कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास मज़ीद आईनी कोई स्पेस नहीं है। अगर आप मज़ीद डिले करेंगे इलेक्शन, तो आइन को तो आपने पाँव तले झंझोड़ लिया है, पाँव तले आपने उसको तबाह कर दिया है। लेकिन अब मज़ीद खुदारा इसके ऊपर मज़ीद जो है ये मज़ीद इसको गंदा करने से दूर रहे, क्योंकि इलेक्शन अब इस मुल्क की ज़रूरत है। कुछ लोग चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात ना हो। अगर आप इंतखाबात नहीं करेंगे तो इस वक्त दारकूमत में क्या चल रहा है, बलोचों के साथ क्या चल रहा है। निगरान हुकूमत का काम नहीं है कि वो इस तरह के आर्डर्स दे, या वज़ीर आज़म का ये काम ही नहीं है निगरान के। आप मुल्क में क्या जो सूरत हाल है, ये वज़ारत दाखिला का काम है। वज़ारत दाखिला देख ले कि मुल्क में क्या चल रहा है। वज़ीर आज़म एक निकट्टू है, एक नालायक है, एक निकम्मा है, एक कठपुतली है, वो दूसरों के इशारे पे चलता है। तो जब तक ये इस तरह के वाक़यात हाँ, पाकिस्तान में बिल्कुल। होंगे, तो कोई जमहूरी, कोई आईनी, कोई भी इस तरह की हरकत नहीं होगा। जब तक ना इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, ना इस मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, ना माशी, ना सियासी, इस मुल्क की तबाही मुकद्दर है अगर इस तरह के वाक़यात हुए। अगर आप आइन पे चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप एक उसूल के तहत ज़िंदगी गुजार रहे। उसूल का मतलब ये है कि आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आप इस मुल्क की तरक्की जो है वो इस मुल्क की तरक्की पर मुकद्दर है। बिल्कुल।